आप दीपक भवन में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे समय क्या है। आप लोगों के हिसाब से समय क्या है? बस सुबह उठो, खाओ पियो, काम करो, 4 पैसा कमा के लाओ, परिवार में रहो और फिर रात हो जाए फिर खा पी के सो जाओ। पर कुछ लोगों की दिनचर्या अलग होती है। उठो, ऐश करो, लोगों पे अत्याचार करो, फिर रात को आओ, फिर अपना मनमानी करो और जब मर्जी हो तब सो, जब मर्जी हो उठो। तो आपने ये 2 स्थितियाँ देखी। दोनों स्थितियों में पहली स्थिति वाला व्यक्ति उतना पैसे से संपन्न नहीं होता है, उतना ऐशो आराम से संपन्न नहीं होता है, फिर भी उसकी दिनचर्या क्या होती है? पेट भरना। दूसरे की दिनचर्या क्या होती है? उसके पास अनाप शनाप पैसा है, किसी भी तरीके से आया हो पैसा, माने ये नहीं रख रहा, माने ये रख रहा है, उसके पास बहुत सारा इतना जीवन जीने की पदार्थ है कि वो कितना भी खर्चा कर ले, परंतु उसका जीवन ऐशो आराम से ही कटेगा। तो उसको ना तो मेहनत की चिंता है, ना तो परिवार की चिंता है, ना तो किसी बात की चिंता है, ना ही उसके हृदय में दया प्रेम भाव कुछ नहीं होगा। और वो अपनी मन की करेगा, बिल्कुल जैसे एक बेलगाम घोड़ा रहता है ना, बिल्कुल ऐसे ही उसका मन रहता है। उसका मन जो करेगा वो करेगा, मतलब कितना भी बुरा से बुरा कार्य उसका मन करने को कहेगा वो कर देगा। अगर हम अपने जो एक इकाई है, हम एक अपने, फिर एक समाज, हमारा परिवार, फिर समाज, फिर नगर, फिर उसके बाद देश दुनिया। तो इस प्रकार से जैसे हम होते हैं, जैसे हमारे विचार होता है, जैसे हम आचरण करते हैं, उसी अनुसार हमारा परिवार, हमारा आस पड़ोस, हमारा नगर, हमारा समुदाय उसी अनुसार बनता जाता है। ठीक आप वर्तमान में अपने देश की या विदेशों की भी, जो भी दुनिया में देख रहे हो क्या परिस्थिति है। यानी हर जगह सिर्फ अपने मन का लोग कर रहे हैं, उनके मन पे कोई वश नहीं है। उनका मन कर रहा है ये कर लो, चोरी कर लो, कर लेते। उनका मन कर रहा है रिश्वत ले लो, ले लेते। उनका मन कर रहा है किसी के साथ व्यभिचार कर लो, कर लेते हैं, बिना एक मिनट गंवाए, बिना एक पल के लिए अपने मन में विचार किए बिना कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, परंतु उनका मन कहा कर लिए। क्यों भाई? क्योंकि और जो दूसरे का मन है वो कुछ नहीं, यानी तुम्हारा मन सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने मन के घोड़े पे लगाम नहीं लगाई है। उनके मन के घोड़े पे लगाम ना होने के कारण उनका मन जहाँ भागता है बस वो शरीर उनके पीछे भाग जाता है। वो इंद्रियां, वो उनकी इच्छाएं उस मन के घोड़े के पीछे पीछे भाग के कितना अनर्थ कर रहे हैं समाज में, देश में, उनको रत्ती भर भान नहीं है। और ऐसे चंचल मन, ऐसे बेलगाम घोड़े वाले मन को बांधना और समझाना एक पहाड़ खोदने के बराबर है। खैर पहाड़ खुदता है ऐसा नहीं, मानते हैं, और बहुत समय लगता है, इसमें कई जीवन भी निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि समय है, आज तुम्हारा समय है, तुम बेलगाम घोड़े भगा रहे हो अपने मन के। जिस पल तुम अपने बेलगाम घोड़े को भगा रहे हो, उसी पल सामने वाले पे जो तुम अपने बेलगाम घोड़े के द्वारा उस पे अत्याचार कर रहे हो, क्या उसका मन नहीं है? क्या उसके अंदर की इच्छा शक्ति नहीं है कि तुम उस पे अत्याचार नहीं करो? सब कुछ होते हुए भी समय ऐसा है कि अच्छे अच्छों को चने चबवा देता है। गौतम बुद्ध का भी जब समय आया था बौद्ध बनने का तभी बने, जब समय आया था उनका निर्वाण पाने का तभी उन्होंने निर्वाण पाया।
जबकि निर्वाण के द्वार तक जाने के बाद भी गौतम बुद्ध जी के मन में ख्याल आया कि नहीं, और उनको पहले से ही दीन दुखियों का बहुत ज़्यादा दुख होता था। उनको दीन दुखी देख के, उनकी जो तकलीफ़ें थी उनको देख के, क्योंकि उनके अंदर करुणा का सार बहुत था। जैसे गौतम बुद्ध के अंदर करुणा का बहुत ज़्यादा मात्रा थी, उसी प्रकार वर्तमान समय में आज के लोगों को इतना ज़्यादा माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ने ऐसे जकड़ के रखा है कि समझ में नहीं आता है कि इनको हो क्या गया है। तो ये क्या है? ये समय है। आज इनका समय है, इसके लिए इनकी मनमानी चल रही। देश का कोई भी कानून इन पे लागू नहीं हो रहा है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसका मतलब इनका समय थोड़ा बलवान है। पर चिंता न करें, दूसरे ही पल समय है तो बड़ा बलवान, पर समय से बड़ा शिक्षक भी कोई नहीं ना, समय से बड़ा न्यायाधीश भी कोई नहीं ना, समय से बड़ा रक्षक भी कोई नहीं ना। कहने का मतलब समय के आगे सृष्टि भी झुकती है। तो ये क्या है समय? जैसे गौतम बुद्ध जी को शांति का प्रिय था, उसी प्रकार मुझे समय में इंटरेस्ट है, समय को जानना। और मुझ में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं समय को जान सकूं। तो कार्य तो चल रहा है धीरे धीरे। अब जब समय आएगा तभी मैं समय के विषय में जान पाऊंगी, क्योंकि समय को जानना और समय को बांधना दो अलग विपरीत परिस्थितियां हैं। अगर हमने समय को जान लिया तो जैसे समय और मन कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। तो समय है, अगर बुरे लोगों का अच्छा समय है तो वो बुराइयां जी भर भर के करते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता है। और वही समय जब पलटा खाएगा तो वही एक भी जरा चाहे जितनी सावधानी करो, आपको कोई ना कोई देख ही लेगा आपको अपराध करते हुए, और उसी समय आपका समय खराब होएगा और आप बाला के भाव जाएंगे। कहने का मतलब ये चालू भाषा है कि आपको अपने किए की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। जैसा कि अभी मैंने कहा कि समय बड़ा बलवान है, समय इतना बलवान है और समय में सब कुछ क्षमता है, सब कुछ करने की क्षमता है। समय तुम्हारा माँ बाप भी बन सकता है, समय तुम्हारा दोस्त यार भी बन सकता है, समय सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश भी बन सकता है। समय से आगे कुछ नहीं। तो आशा है आपको समय की महत्ता को मैं समझाने में थोड़ी बहुत सफल रही होगी। अगर नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। और समय सबका है, आता है, आज नहीं तो कल आता ही है। तो अच्छे कार्य करिए तो समय अच्छा पुरस्कार देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, सृष्टि के समस्त जीवों का भी।